नमस्कार दोस्तों, कर्मा कनेक्शंस के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह की, जो है गुरु ग्रह। गुरु, जुपिटर, जी हाँ, उनका ट्रांजिट होने वाला है मेष राशि से। अब वह वृषभ राशि में आएंगे 1 मई 2024 को, और वह वृषभ राशि में ही रहेंगे 14 मई 2025 तक। दोस्तों, गुरु ग्रह जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह होते हैं। यह शुभता प्रदान करने वाले होते हैं, मान सम्मान देने वाले होते हैं, यश देने वाले होते हैं, अच्छे कामों को करवाने वाले होते हैं, घर में मंगल कार्य करवाने वाले होते हैं, जॉब, गृहस्थी, इन सबको एक्सपेंशन करने वाले होते हैं। एक विस्तारवादी वाले ग्रह होते हैं जो आपको एक्सपेंशन की ओर ले जाते हैं, जो कि ग्रोथ दिलाते हैं, जो कि पॉजिटिविटी और स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करते हैं। दोस्तों, इन ग्रह इस गुरु ग्रह का 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। गुरु ग्रह का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है पॉजिटिविटी और शुभता प्रदान करना। यह जो जो गोचर है वह 12 राशियों पे कैसे प्रभाव पड़ेगा और उसके क्या रिजल्ट होंगे, यह व्यक्ति की महादशा, अंतर्दशा और ग्रहों की प्लेसमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यह जो वीडियो है एक सामान्य वीडियो है, एक जनरल वीडियो है, और एक हम जनरल प्रेडिक्शन करेंगे कि एक आपके लग्न के हिसाब से मेष राशि और लग्न एक ही उसके हिसाब से 12 राशियों का कैसे प्रभाव पड़ेगा। गुरु जो ग्रह है उसकी सप्तम दृष्टि तो होती है अन्य ग्रहों की जैसे, लेकिन इसके अलावा इनकी पंचम और नवम दृष्टि भी होती है। और फिर ग्रह गुरु जो अलग अलग भावों के स्वामी होते हैं उस पर भी उनका क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर भी हम विचार करेंगे, देखेंगे और उस पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यह 1 मई को परिवर्तन होगा, और गुरु के ग्रह के एक मेजर प्लैनेट है, जैसे शनि, राहु, केतु है मेजर प्लैनेट, वैसे गुरु का भी एक जो ट्रांजिशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। और इसके शुभ परिणाम कई लोगों को समय से पहले ही दिखने लग जाते हैं। जैसे 1 मई को परिवर्तन हो रहा है तो कई लोगों को इसके परिणाम थोड़ा सा पहले भी नज़र आने लग गए होंगे, नहीं तो आने लग जाएंगे। तो यह गुरु के एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। गुरु पति का कारक भी होता है। गुरु मान सम्मान, शिक्षा, न्याय और बहुत ही अच्छी तरह चलने वाला ग्रह और बहुत ही शुभ ग्रह होता है। तो अब हम देखेंगे कि 12 राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मेष राशि वालों के लिए यह ट्रांजिशन गुरु का कैसा रहेगा हम देखते हैं। मेष राशि वालों के लिए जो 1 मई को गुरु का ट्रांजिशन है, वह गुरु का ट्रांजिशन दूसरे भाव में होने वाला है। जो दूसरा भाव है वह भाव है आपका धन का भाव, आपकी जमा पूंजी का भाव, आपका बैंक बैलेंस का भाव, आपके कुटुंब का भाव, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली का भाव, जो कि आपकी फैमिली है। यह आपके वाणी का भी स्थान है। और यह गुरु का परिवर्तन जो है यह वृषभ राशि में होगा, और वह वृषभ राशि जो है वो शुक्र की राशि है, जो कि गुरु के शत्रु हैं, किंतु उसका प्रभाव इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं रहेगा। आपके गुरु दूसरे भाव में आएंगे, आपके बैंक बैलेंस में इजाफा होगा। आपकी वाणी, जो कि एक आप ट्रांजिशन के दौर से गुजरे हैं अभी, तो आपकी वाणी में एक समझदारी आएगी, एक आपकी वाणी में एक ज्ञान भाव आएगा कि आप लोगों को एक ज्ञान दे सकें, आप अपने अनुभव लोगों को शेयर कर सकें, जो आपके सकारात्मक अनुभव हुए हैं। बैंक बैलेंस में डेफिनेटली इजाफा होगा। कहीं आपका रुका हुआ कोई पैसा है वह वापस आ सकता है। घर में कोई एक्सटेंडेड फैमिली में या कुटुंब में जो है आपको कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको बेनिफिट हो सकता है। तो गुरु की जो दृष्टि है वह सप्तम होती है दोस्तों। तो 7वीं दृष्टि जो है यहाँ से दूसरे भाव से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वें भाव पर होगी गुरु की सप्तम दृष्टि। उसके अलावा गुरु की 5वीं दृष्टि शुभ होती है, जो कि 6ठे स्थान पर पड़ रही है, और गुरु की 9वीं दृष्टि जो कि 10वें स्थान पर पड़ रही है। तो इसका क्या परिणाम होगा हम देखते हैं। और गुरु इस कुंडली में आपके 9वें भाव का और 12वें भाव का भी स्वामी है, तो इसका भी क्या रिजल्ट होगा हम देखेंगे आगे। तो गुरु जब आपकी पंचम दृष्टि से जो है, अपनी पंचम दृष्टि से 6ठे भाव को देखेंगे,
तो आपकी जो शारीरिक व्याधियां हैं, जो रोग रुकावट हो रहे हैं, उसमें आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। केतु वहाँ ऑलरेडी है जो आपको परेशान कर रहे थे, जो आपकी कोई भी लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम हो रही है या उसमें आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तो यहाँ आपको गुरु रिजल्ट देने लग जाएंगे। तो केतु के कुप्रभाव जो है वह गुरु की दृष्टि से कम हो जाएंगे। आपके घर में जो है आपके मामा मौसी वगैरह से भी कोई जो संबंध अगर खराब हुए होंगे, तो यहाँ वह भी अच्छा नजर आ रहा है कि उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। क्योंकि यह सप्तम भाव से 12वां भाव है, तो आपके पार्टनर की वाइफ की अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंशन उसकी एक्सपेंडिचर की कोई अगर समस्या है, तो उसमें भी आपको ऐसा लगेगा कि वो थोड़ा उनके खर्चे भी कम होंगे और उन पे कंट्रोल हो पाएगा। तो ये छठे भाव पे जो दृष्टि है गुरु की आपके लिए अच्छी है। तो आपका अगर कोई लोन भी कहीं रुका हुआ है या कुछ है, तो वह भी आपको अप्रूव हो सकता है, या लोन आप चुकता भी कर सकते हैं और समझदारी से चुकता करेंगे और समझदारी से लोन लेंगे जैसी रिक्वायरमेंट होगी। गुरु की जो है सप्तम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पे पड़ रही है, जो कि मंगल का स्थान है। और अष्टम स्थान वैसे जो है आपके मित्र राशि का स्थान पड़ रहा है यहाँ पे, फिर भी अष्टम स्थान आपको इतने नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा जितने होते हैं अष्टम स्थान में। द रीज़न इज यह आपको एक तो आपका कोई रुका हुआ धन आपको मिला सकता है। आप कहीं विदेश यात्रा पे जाना चाह रहे हैं पढ़ाई के लिए या कोई रिसर्च से रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं, वह आपके लिए हो सकता है। आप चाह रहे हो कि मैं ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी इन सब की चीज़ों में अध्ययन करूं, वह आपके लिए बहुत अच्छा समय है करने के लिए। कुछ जीवन में आपको जो सीख मिली है उसका आप लाभ उठाना चाहेंगे, जो आपके लिए जो आपके कटु अनुभव रहे हैं जीवन में पहले, जो एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए हैं लाइफ में, उससे आप कुछ अपना आगे उस पर रिसर्च कर रहे होंगे या अपने जीवन की प्लानिंग उस हिसाब से करेंगे। यहाँ हो सकता है कि आपको घर में, पूरे घर में, कुटुंब में कहीं ना कहीं आप के यहाँ कोई संतान का भी मुझे योग नज़र आ रहा है। घर में किसी को संतान के भी योग नज़र आ रहे हैं, तो आप उस पर भी देखिएगा, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि यह कैसा ऐसा हो रहा है नहीं। दशम भाव पे दृष्टि गुरु की नवम दृष्टि है। यह कर्क जो है नीच भाव है मकर राशि में। तो भाव जो है दशम भाव तो ठीक है, लेकिन राशि जो आ गई वह गुरु की नीच राशि हो गई। तो यहाँ आपके जो आपको यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप जैसे जॉब पर हैं, एम्प्लॉयमेंट में हैं, तो आप बेकार की आर्गुमेंट से बचें, बेकार के दंभ से बचें, बेकार की किसी आर्गुमेंट से बचना और उसको अवॉइड करना उस सिचुएशन को, वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जैसे नॉर्मली काम कर रहे हैं वैसे करते रहें। आपको रास्ते जो भी आपके ग्रोथ के हैं, डेवलपमेंट के हैं, प्रमोशन के हैं, वो सब आपको अपने आप ही मिलेंगे। आपको ज़रूरी नहीं है किसी से आपको वैचारिक मतभेद दिखाने हो या आपको परेशान करना हो किसी को, या फिर आप परेशानी मोल लें। जैसा चल रहा है, ऊपर वाला ईश्वर गुरु की कृपा आप पर बनी रहेगी। आप सिर्फ अपने काम पे ध्यानपूर्वक और न्यायपूर्वक काम करते रहें। कोई आप किसी तरह के वैचारिक मतभेद में ना फंसें। लक आपके साथ है दोस्तों, क्योंकि नवम और 12वें भाव का मालिक भी गुरु है, भाग्य स्थान का मालिक गुरु है और व्यय स्थान का मालिक भी गुरु है। क्योंकि व्यय स्थान का मालिक गुरु है, लेकिन यह धार्मिक स्थान, यात्रा और लंबी यात्राएं ऐसे भी करवाने का आपका योग बन रहा है। ऐसा लग रहा है व्यय आपके जो होंगे वह उन पे कटौती होगी। आपकी धार्मिक यात्रा होगी या विदेश यात्रा हो सकती है, या विद इन द कंट्री ही आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर भी लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। तो ओवरऑल जो आपका यह गोचर है गुरु का मेष राशि वालों के लिए, यह आप अबव एवरेज है और गुड की ओर है। क्योंकि आपका जो समय है वह आपका जो रुके हुए काम है वह बनने लगेंगे और आपका भाग्य साथ देगा। तो इसके लिए आपको एक उपाय मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप केसर का 2 टुकड़े केसर के अपने जीवा पर रखें प्रतिदिन, तो वह आपके लिए शुभ रहेगा।